नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अफवाहों से बचने की भी सलाह दी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर में हजारीबाग में कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन करेंगी। मधुपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने पर्चा दाखिल किया। महागठबंधन से हफीजुल हसन भी चुनाव मैदान में। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशवासियों से कोविड टीकाकरण के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में मदद करने की अपील की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। उन्होंने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया, उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड गाइडलाइन को गंभीरता से लें। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन देश के अंदर लगाई गई है। अभी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। बराबर हम देख रहे हैं कि भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख 13 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के 56,211 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 20 लाख 95 हजार 855 हो गई। इस दौरान 37 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख 93 हजार से अधिक हो गई है। देश में इस समय स्वास्थ्य होने की दर 94.19% है। वर्तमान में 5,40,720 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि अब तक कुल 24 करोड़ 26 लाख 50 हजार से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 7,85,864 नमूनों की जांच की गई। झारखंड में कल 155 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें राजधानी रांची के 62 कोरोना मरीज शामिल हैं, जबकि 58 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,23,090 हो गई है। इनमें 1,967 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,20,012 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,110 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है।
झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.49% है। भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 4 देशों में कल भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की गई। वैक्सीन ले जाने वाले विमान फिजी, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और पराग्वे पहुंचे। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा ने कहा कि वैक्सीन मैत्री के तहत जीवन रक्षक कोविड टीकों की 1 लाख खुराक फिजी पहुंच गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और विश्व को महामारी से निपटने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पराग्वे के राष्ट्रपति मैरितो एब्दो ने भारत को वैक्सीन की 1 लाख खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन डेम्बुडजो माननगागवा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन की 75,000 खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया। नाइजर के लोक स्वास्थ्य मंत्री अहमद बोटो ने भारत के राजदूत से वैक्सीन की 25,000 खुराक हवाई अड्डे पर प्राप्त की। वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत अब तक 70 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा चुका है। कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की आज जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि जानवरों से इंसानों में वायरस का महामारी के प्रकोप का प्रमुख कारण हो सकता है। CNN के अनुसार रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में किसी जगह पर चमगादड़ों से अन्य प्राणियों में वायरस फैला और उसके बाद वुहान के बाजार में पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नए कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित सभी अवधारणाएं सामने आ चुकी हैं और इस सिलसिले में आगे के अध्ययन से संबंधित बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा कि चीन को कोविड-19 के प्रकोप के बारे में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और इस पर जवाबदेही की जरूरत है। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में अब बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रबंधन ने ओपीडी परिसर, इंडोर परिसर और आपातकालीन परिसर में जगह जगह नोटिस लगाया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पताल में सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजन बिना मास्क ही नजर आते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह कोविड गाइडलाइन का पालन करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सदर अस्पताल में भी ओपीडी में आने वाले मरीजों को मास्क लगाकर आने की अपील की जा रही है। बिना मास्क किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है। अस्पताल के नोडल प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि संक्रमण बढ़ने से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग भी सहयोग करें ताकि पूरा समाज संक्रमण से बच सके। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर में हजारीबाग स्थित आनंदा चौक में बने कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद टाउन हॉल में दिगंबर जैन पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य के मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं महागठबंधन से हफीजुल हसन चुनावी मैदान में है।
17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतों की गिनती होगी। वहीं 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। मधुपुर से विधायक और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी 1/3 से अधिक ग्रामीणों के घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है। इसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम प्रशासन करेगा। पढ़ना लिखना अभियान चलाकर 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले निरक्षरों को साक्षर बनाने के साथ ही उन्हें बेसिक बैंकिंग की भी जानकारी दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले के निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम किया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए प्रशासन पढ़ना लिखना अभियान चलाएगा। इस अभियान की सफलता को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। बैठक में तय किया गया है कि निरक्षरों को साक्षर बनाने के काम में सरकारी शिक्षकों के अलावे आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका, जल सहिया और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी दीदियों का सहयोग लिया जाएगा। प्रशासन पहले निरक्षरों को प्रखंडवार चिन्हित करेगा और सूची तैयार कर नए पोर्टल में अपलोड करेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। धनबाद के सरायढेला स्टील गेट क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में कल भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में आलू पट्टी पूरी तरह जलकर राख हो गया। बढ़ती आग ने एक गैस फिलिंग स्टोर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दुकान में छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर बेचा जाता था। आग ने जैसे ही दुकान को अपनी चपेट में लिया, कुछ ही देर बाद एक पर एक 5-6 धमाके हुए। इन जोरदार धमाकों से आग और भड़क गई और पूरे बाजार की दुकानें जलने लगी। सरायढेला थाना के इंस्पेक्टर किशोर तिर्की ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 16 छोटे गैस सिलेंडर जब्त किए। इंग्लैंड के साथ तीसरे 1 दिवसीय मैच में 7 रन से जीत के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे 1 दिवसीय मैच में जीत के बाद भारत ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की थी। इस हार के बावजूद इंग्लैंड 40 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। जहां इंग्लैंड के 40 अंक हैं, वहीं भारत के 29 अंक ही है। यह सुपर लीग इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के साथ 30 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी। इसमें आईसीसी के 12 पूर्ण सदस्य देशों की टीमों के साथ नीदरलैंड भी शामिल है। इस चैंपियनशिप की 8 शीर्ष टीमें भारत में होने जा रही 2023 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अफवाहों से बचने की भी सलाह दी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर में हजारीबाग में कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन करेंगी। मधुपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने पर्चा दाखिल किया। महागठबंधन से हफीजुल हसन भी चुनाव मैदान में। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।